बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ACCPK से मैं हूँ अहमद शेख। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, सब लोगों को पता है कि वो भी सऊदी अरेबिया गए थे। उनका हालिया दौरा जो था उसकी कामयाबी क्या थी, उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी थी, पाकिस्तान ने लॉबी बनाने के लिए क्या क्या काम किया था, इस सिलसिले में आज हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा पस मंज़र मैं पेश करना चाहूँगा कि 2018 में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को जब $3 बिलियन के कर्ज़ दिया था, और वो कर्ज़ देने के बाद सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान ने जब एहतजाज किया था कि सऊदीया और OIC के तमाम इस्लामी ममालिक को कश्मीर में होने वाले मुजालिम के बारे में बात करनी चाहिए, तो सऊदी अरेबिया ने इसको सपोर्ट नहीं किया था। यह बड़ी वाज़ेह बात है, मीडिया में आई हुई बात है, इसलिए मैं अपनी तरफ से तो कह नहीं रहा। हालांकि मुसलमानों पे उस वक्त जुल्म की इंतहा थी और सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान के साथ एक बरादर मुल्क होने की हैसियत से उनको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन सऊदी अरेबिया उस वक्त मुकम्मल तौर पर बैकआउट कर गया था। सऊदीया के इस इक़दाम के बाद पूरी दुनिया के चैनल और ख़ुसूसन हमारे हमसाए मुल्क के जो मीडिया चैनल था, जो उन्होंने हलचल मचाई थी उस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो कहा गया था कि अब सऊदीया पाकिस्तान की तरफ कभी मुंह नहीं करेगा और सऊदीया से पाकिस्तान की सपोर्ट हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ उनके चैनल्स में यह रिकॉर्डिंग्स उनकी मौजूद है। Information that is coming out of Pakistan is that they are now planning to return in terms of the $2 billion Saudi Arabian loan that they have. Now this is what information we are getting is that they are trying to basically borrow from Peter to pay Paul. No big surprises. Remember, the Saudis had called in $1 billion of the $3 billion that they had given to the Pakistanis last month, quite suddenly after pretty dumb comments, provocative comments made by the same Shah Mahmood Qureshi. In the end, what is that indicating to us, Wing Commander? That if they start paying back the Saudis, which means of course they can't borrow further from the Saudis, does this actually affect Pakistan's global credibility and make them completely dependent on China now? That is what you have just said. The money is coming from China, or probably a part of it from Iran, and that's all. Yes, Turkey is also absolutely ready on the thing, on the deck to bail them out. That's what is this. Saudi is finishing, because Saudi is wanting to get rid of that Pakistan image smudged on it, the protector of people and the training of their army, etc. Saudi is quite fed up, and it doesn't want to be pointed out and reminded. But China will continue, Turkey will continue. So this is what we have to all understand, we have to live with it. That Pakistan will always be a springboard for their activities. So for that, financial support is quite a must. And I'm telling you, there will be no fall in the anti-terrorist activity launched from Pakistan. We should not become complicit. और उन्होंने ये भी कहा कि MBS मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान से मुंह मोड़ चुके हैं, एज के पाकिस्तान जो है अब टोटली डिपेंडेंट है चाइना पे। इसमें कोई शक की बात नहीं कि सऊदी अरेबिया ने जब पाकिस्तान से अपने $3 बिलियन की वापसी का मुतालबा किया था, तो उस वक्त पाकिस्तान का माउंटेन फ्रेंड, यानी पाकिस्तान का वो दोस्त जिसको हम कहते हैं कि हमारी दोस्ती पहाड़ों से भी ज़्यादा बुलंद है और मजबूत दोस्ती है, तो चाइना हमारे सामने आया था। और चाइना ने एक किस्त हमने $1 बिलियन की वापस की, फिर हमने अगले माह $1 बिलियन और वापस कर दिया, $2 बिलियन हमने वापस कर दिया। सऊदीया को इसका क्या नुकसान हुआ और पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा हुआ? सऊदीया को ये बात अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है कि जब भी कभी कोई मुश्किल वक्त आया, कोई इस्लामी मुल्क उसके साथ खड़ा हो या ना हो, पाकिस्तान उसके साथ ज़रूर खड़ा होगा, क्योंकि रोज़ा रसूल के साथ जो मोहब्बत पाकिस्तानियों को है ना, वो दुनिया में और मुसलमानों को ज़ाहिर है, नबी सबके रसूल हैं, वो किसी और से नहीं। अब वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा और पाकिस्तान को $4.2 बिलियन का मिलना, $3 बिलियन सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को दिया है। दुनिया बड़ी खुश थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्टर हो जाएगा। IMF से बातचीत चल रही है। IMF का भी मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा कि IMF ने पाकिस्तान के साथ क्या ट्रिक खेला है और कि सऊदीया के पैसे आएंगे और ये हो गया। तो बड़ी सक्सेसफुल
इमरान खान की गुफ्तगू जो हुई थी सऊदीया के जो काउंटर पार्ट थे उनके साथ गुफ्तगू हुई, और पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह है तो ये कर्ज़े की बात, लेकिन ये सॉफ्ट लोन उन्होंने पाकिस्तान को $3 बिलियन का दिया, और $1.2 बिलियन वो दिए उन्होंने, चूँकि आप डेफर्ड पेमेंट कहते हैं इसको, कि आप तेल हमसे ले लें, जब आपके पास पैसे होंगे तो आप हमें ये तेल की कीमत, ये पैसे वापस करते हैं, और ये ईयरली बेसिस पे है। ये हर साल पाकिस्तान को $1.2 बिलियन तेल के लिए मिलता रहेगा। अब मसला ये है कि कीमत बढ़ रही है तेल की, तो बातों बातों में मैं ये बात भी कहता चाहूँ कि जब चूँकि डॉलर की कमर टूटी तो नहीं है, डॉलर की कमर तोड़ने के लिए आपको $7 बिलियन दुनिया को वापस करना है, जो डोनर्स हैं उनको आपको कम से कम $7 बिलियन वापस करना है, तो तब आपकी ऑयल प्राइस कहीं जाके 90 के करीब आएगी। लेकिन एट प्रेजेंट स्टेज जब डॉलर की कीमत कम हुई है, हुकूमत को चाहिए कि अब पेट्रोल की कीमत में एटलीस्ट ₹8 की कमी करे, और ये हो सकती है अगर आपने अपनी पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का $4.2 बिलियन पाकिस्तान को मिल गया, क्या पाकिस्तान IMF के बारे में रिलैक्स हो गया है? नहीं। IMF ने जो कंडीशन पाकिस्तान पे लगाई है कि यस हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप क्या करेंगे कि गवर्नमेंट के एंटिटीज़ जो हैं, कि गवर्नमेंट के महकमों के पैसे और पाकिस्तान फ़ौज का जो पैसा जो तनख्वाहों का है या किसी प्राइवेट सेक्टर में पैसा पड़ा हुआ है, वो आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएं। अब ये एक ऐसी शिक है, चूँकि ऑलरेडी IMF स्टेट बैंक इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय द IMF, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की टोटल मनी, पाकिस्तान का टोटल जो पैसा है वो सारा का सारा IMF के कंट्रोल में आ जाएगा, और ये इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। आई थिंक कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, जो हम तो फाइनेंस के इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं, जो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं, जो बिज़नेस के एक्सपर्ट हैं, जो बैंकिंग और फाइनेंस को जानते हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को ज़रूर मशवरा दिया होगा कि आप इस कंडीशन को एक्सेप्ट करने से पहले कई दफ़ा सोचें। वैसे तो तरीन साहब माशाल्लाह एक लाइक शख्सियत हैं, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी भी हुई हैं उनसे जिन पे कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं इस चैनल पे क्या बात करूं उनके बारे में, लेकिन एट प्रेजेंट पाकिस्तान को एक बड़ी सक्सेस मिली है। अब वही भारत का जो चैनल इस वक्त कोई बात नहीं कर रहा जिसने आज से 4 साल पहले ये बात कही थी कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान से मुंह मोड़ चुका है, इस्लामिक वर्ल्ड पाकिस्तान का बाइकआउट कर चुका है, एंड पाकिस्तान दुनिया में इस्लामी ममालिक में अकेला खड़ा है। आज उनको इस बात का एहसास हो गया है कि एक ब्रदर ममालिक सऊदी अरेबिया आज भी पाकिस्तान के साथ है, आज भी उसने पाकिस्तान की मदद की है, और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि हम डिपेंडेंसी से जान छुड़ाएं, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ी तो सऊदीया हमारे साथ यकीनन खड़ा होगा। अहमद शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।